फिगर दिख रहा है साफ? है? नहीं, तो रोटी की हम लोग बनाएंगे। काढ़ा बनाने में काढ़ा भी बनता है। आटा बनाना होगा। आटा का मानना होगा हम लोग आटा में। अभी मैंने उसको पका रहे 14 दिन और बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1/x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल करना है, इसका फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे उसको जान जाइए। इसका फैक्टर निकालने के लिए हम मान लेंगे लेट 5x माइनस 1/x इक्वल टू a। क्लियर? अब हम इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होगा? 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 मतलब 4 में से घटा दें तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 2। हो गया कि नहीं? अब इसको हम तोड़ते हैं, 2a कॉमन ले लिए, a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिए, a माइनस 2। दिस इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2 कॉमन आ गया, यहां बचा 2a प्लस 1। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a की जगह लिखेंगे 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x माइनस 2 और सेकेंडरी ब्रैकेट में 5x माइनस 1/x इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। दिस इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 1/x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 5 दूनी के 10, 10x माइनस 2/5 प्लस 1। ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा। आदित्य तुम्हें समझ में आया? तो आया समझ में? हमको बड़ा ब्रैकेट है, हमको इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में देखना है। और इस तरह का प्रश्न आपका सीबीएसई जरूर पूछता है फेयरली में, टीचर दे देते हैं ताकि आप जो है उसमें घूमते रहें, समझते रहें कि सवाल क्या पूछा गया है और उसके आंसर लेने में आपको कठिनाई महसूस हो। ठीक है, अब इसमें और भी सवाल है, मुझको बता रहे हैं, आप लोग बोल नहीं रहे, शर्म कर रहे हैं कि नहीं पूछेंगे नहीं सर से। हमको जो लग रहा है कठिन वो मैं बता दे रहा हूँ। आप जब सोच संकोच हो रहा है, अतुल नहीं लगा था ना ये सवाल?
जब तक इसको पूरे ब्रैकेट को किसी के बराबर नहीं मानोगे तब तक उसका आंसर गलत ही आएगा। जब हम बराबर मान लेंगे एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के बराबर तो हमारा आंसर क्या है, एकदम सही हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे है, अब और हम बता रहे हैं आपको जो नहीं आए हैं। एक 43 वाला आप नहीं लगाए कि नहीं लगाए हैं? थ्री लगाए हैं। हाँ तो देखिए अब हम लगा रहे हैं। आज इसको समझिए पहले। 43 है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमको क्या मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए था। होल स्क्वायर मत करो इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए था, एक ए बी है हमारे पास। तो एक जोड़े एक घटा दे, जो हमने पहले बताया था। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने एक एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ा वाई स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर माइनस हमने क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और सेकेंडरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? फोर्टी थ्री के बाद आपको 44 भी नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 44। फोर्टी फोर है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इसको हल करना था, इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 10 से हम बीच का एक्स लाएंगे, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5। 3 2 या 6 माइनस 5। इसको लिख सकते हैं बराबर एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 लिखा जा सकता है। अब इसको हम आगे लेते हैं तो x कॉमन ले चुके हैं पहले ही, इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। इसमें 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2
प्लस 5 का मान हो गया x माइनस 2। ये हो जाएगा x माइनस 2 यहाँ पे भी है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह से x माइनस 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जो आपको नहीं आएगा हमको लग रहा है, मैं वो बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा होगा, और आपके हिसाब है 48। चलिए अभी 48 तक पहुंच रहे हैं, उसके पहले के लग जा रहे हैं ना अतुल? 48 से पहले 47 लगा लोगे? तो 47 ही बता रहे हैं, 48 ही बता रहे हैं, 46 ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पहले देखो, कह रहा है 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू ए, 6a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 10 हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया। अब हम इसको क्या मानेंगे, 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। हमें 11 लाना, 11 कैसे लाएंगे, 5 3 या 15 माइनस 4, दिस इक्वल टू हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 4a माइनस 10। अब इसमें कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3a कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा, बोलिए, 3a कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 2a माइनस 3 5 जा 15 5 प्लस 2 कॉमन हो गया 2a माइनस 5। अब हमारे पास 2a माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 2, 3a प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम, ऊपर वाले इक्वेशन से हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन से हम a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमने ये लिया इक्वेशन 1 से, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 4x इंटू 2 माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 3 प्लस 2, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टू ए माइनस फाइव 3a प्लस 2 से, तो यहाँ के नीचे हमने क्या किया, इक्वेशन वन में a की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसी को हमने a माना था कि नहीं माना था? और जिसको हमने a पुट किया था, ये माने थे, ये पूरा a की जगह लाके हमने यहाँ पे रख दिया, इसको दो से दो का मल्टीप्लाई किया और a की जगह हमने ये वाला पूरा ब्रैकेट यहाँ आके पुट कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 की जगह 3 कर दिया है, और ये पूरा ब्रैकेट इसकी जगह लाके रख दिया प्लस 2 लिख दिए, फिर हमने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर को लिखते हुए आगे बढ़ा दिया है। क्लियर हो गया ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। इसीलिए कह रहे कि बार बार दिखा देंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 बी प्लस 2 माइनस 15 बी माइनस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करते समय ये ध्यान रखना है हमको कि हम इसमें मान लेंगे लेट a प्लस 1 इक्वल टू एक्स और b प्लस 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको 1 इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15y स्क्वायर। क्लियर हो गया? 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 क्रॉस 8, 3 5 या 15, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक, अब हम क्या हल करेंगे, इसको हमको लाना है 2 लाना है। 2 कैसे लाएंगे बता सकते हो? 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। इसको हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 10xy माइनस 15y स्क्वायर। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन निकल गया, 4x कॉमन निकल गया, 2x प्लस 3y माइनस 5y कॉमन निकल गया, 2x माइनस 3y। क्लियर? इतना समझ आ रहा है? तो 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में कर देंगे, दूसरे में 4x माइनस 5y कर देंगे। क्लियर? अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू एक्स वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एक और दो से लाके इसका मान हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x की जगह लिखेंगे a प्लस 1 प्लस 3, y की जगह लिखेंगे b प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे x की जगह क्या लिखा जाएगा 4, x की जगह लिखा जाएगा a प्लस 1
और y की जगह लिखा जाएगा -5b+2। अब इसको हल करते हैं आगे। ये हो जाएगा 2a+2 +3b+6, दूसरे ब्रैकेट में 4a+4 -5b-10। हल कर देते हैं। 2a+3b 6 to 8 +8, दूसरे ब्रैकेट में 4a -5b, 10 में से 4 जाएगा -6। ठीक, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगला जो आपने पूछा उसको बता देते हैं। ये लगा लिए? संग संग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? ये वाला सवाल जो हमने लगाया है इसको संग में उतारे हो? चलो ठीक, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, सब सिंपल्स थे, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, इसलिए आपको लग रहा था कि थोड़ा टफ है। अब 48 क्वेश्चन थे जो आप हमने से पूछे हैं। 2y² + 2y का होल स्क्वायर -5y² + 2y + 3। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। लेट y² + 2y = x, या a मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a², इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आगे चलते, 2a² - 5a + 3, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c के रूप में है। तो ये 2 × 3 हुआ, 6 × 1 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a² -6a + a + 3। इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन हो जाएगा, a - 3, क्लियर, और +1 कॉमन हो जाएगा, इस सवाल में एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक समझो इसको। ये -3 है, क्लियर कर लेना इसको, ठीक है? चलो, है, ये माइनस है और -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 है तो a कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन निकला, यहाँ पे हो गया a-3 कॉमन निकल जाएगा, a-3 यहाँ पे हो जाएगा 2a-1। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, a की जगह लिखा जाएगा y² + 2y, y² + 2y - 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 y² + 2y - 1, दिस इक्वल टू हो जाएगा y² + 2y - 3, सेकेंडरी ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² + 4y - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तो कोई सवाल नहीं फंसा होगा अतुल? कोई सवाल और फंसा है?
अच्छा, अब कोई सवाल आपका नहीं फंसा। ठीक है, अच्छी बात है, 50वां सवाल भी हो जाएगा। इसको आज करके आपके जैसे कि स्क्रीनशॉट अरे उसका फोटो खींच के हमारे पे भेज दीजिएगा। कल हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज खोलिए। थ्री पॉइंट थ्री। ग्राफ कॉपी ले लिए हैं आप लोग? एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में पहला सवाल है, लोकेट करना है हमको। हम इसको बिंदुओं से लोकेट कर देंगे। हम कार्टेशियन प्लेन पे खींचेंगे। आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ पे खींचिएगा। हमारे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए इसी पे खींच रहे हैं। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। इसमें सवाल दिया है, उसको हमें पुट करना है, दिखाना है कि पोजीशन दिखाना है। ये 0 है, ये 1 है, बराबर दूरी पे एक एक स्क्वायर लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे चलते हैं बराबर दूरी पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। इसमें कह रहा है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन दी विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 लाइट। तो पहला दे रखा -2, 4। -2 मतलब x की तरफ -2 की ओर जाएंगे, ये है -2। और कामा 4 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके अगर सीध में अगर लाइन खींचे ऐसे, ये पॉइंट ए जो आया है, ये -2, 4 है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आता है आपका पॉइंट, इसमें वो है 3, -1। 3 इधर जाएंगे राइट हैंड साइड में 0 से, अब -1 के लिए नीचे आएंगे। ये पॉइंट बी हो गया 3, -1। तीसरा पॉइंट है -1, -0। -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और 0 यहीं पे रह जाएगा। ये बिंदु सी हो गया, ये हो गया -1, -0। फिर है 1, 2। 1, 2। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट डी हो गया 1, 2। और -3, 5। -3, 5। -3,
अब 5 हम इधर चलेंगे, सॉरी -3 इस साइड में जाएगा। अब 5 नीचे आएंगे हम, ऊपर की तरफ, यहाँ ABCD -3 कामा 5। अब -3 कामा -5 दिया था, तो -3 कामा -5 जाएंगे तो इधर नीचे आ जाएंगे, F -3 कामा -5। हमने कल बताया था कि कार्टेशियन प्लेन पे क्या करते हैं, इसको अगर 4 भागों में बराबर बराबर बांटा जाए 90 80 डिग्री पे, तो जहां पे x और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे क्या होता है, उसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। उसके निर्देशांक 0 होते हैं। ओरिजिन से ऊपर जाने पे जितने भी मान होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और वह सब बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ओरिजिन से नीचे जाने पे सारे मान निगेटिव होते हैं, वह सब भी बराबर दूरी पे होते हैं। ओरिजिन से राइट हैंड जाने पे उसके मान क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं और वो सब बराबर दूरी पर होते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाने पे क्या होगा, सभी मान बराबर होंगे और उसके भी क्या होंगे, सभी मान निगेटिव होंगे। अब हमको सारे पॉइंट्स की स्थिति बताना है। पहला है पॉइंट ए -2, 4। इस चतुर्थांश में हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज नाम लिखेंगे, 1 2 3 4। पहले में दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे में क्या होता है, हम x का मान निगेटिव चलते हैं और y का मान क्या चलते हैं, पॉजिटिव। थर्ड में क्या बताए थे, दोनों के मान निगेटिव होंगे और फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुमने देखा -2, 4 पॉइंट ए है। पॉइंट ए किस चतुर्थांश में पड़ा है, किस में पड़ा है, किस क्वाड्रेंट में पड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा है पॉइंट बी। बी की वैल्यू कहां है, बी यहां पे 3, -1। ये किसमें है, फोर्थ। किसमें है, चौथे चतुर्थांश में ये स्थित है। थर्ड है सी। सी कहां है, ये है -1, 0। पॉइंट सी -1, 0। दिस लाइज किसमें है, ये -1, 0 जो है, ये जो है आपका लाइज ऑन एक्स एक्सिस, किसी भी चतुर्थांश में नहीं, इसी लाइन पे स्थित है। अतुल, आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन पे स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, लाई ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे स्थित है। हमने कहा था कि अगर y का मान 0 है तो वह बिंदु सदैव x एक्सिस पे पड़ेगा, और x का मान 0 है तो वह बिंदु y एक्सिस पे पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे x का मान क्या है, y का मान 0 है, इसलिए ये क्या है, x एक्सिस पे पड़ रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, पॉइंट डी। डी है 1, 2। 1, 2 किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिफ्थ वाला है पॉइंट ई, -3, 5। ये किसमें है, -3, 5, ये सेकेंड वाले में, किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और पॉइंट एफ एफ है -3, -5, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर हो गया? सबको कल बताया गया था क्योंकि इधर प्लस चलते हैं तो x का मान पॉजिटिव है, y का मान पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों मान पॉजिटिव लिखे जाएंगे।
जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, x जो है लेफ्ट साइड में गया है इसलिए ये माइनस है, y ऊपर की तरफ गया है ये पॉजिटिव है इसलिए माइनस प्लस लिखा जाएगा, x निगेटिव की तरफ गया है y भी निगेटिव की तरफ गया है, जितने पॉइंट आएंगे सब निगेटिव वाले आएंगे, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के दोनों मान क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि x का मान भी निगेटिव है y का मान भी निगेटिव है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, निगेटिव में लिख दिए जाएंगे। और इस तरह से हम इसको प्लॉट करेंगे, अब ग्राफ कॉपी पे एक बड़ा स्क्वायर जो है एक नंबर के बराबर मानकर उस ग्राफ कॉपी के पन्ने को 4 भागों में विभाजित करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से जीरो शुरू करेंगे, ऊपर नीचे पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि मेरे व्हाइट बोर्ड पे कोई भी क्या कहते ग्राफ कॉपी नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इस तरह से हल करके आपको दे दिया है। बात हमारी समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है। अब इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये हमको ध्यान रखना है, जो भी इस तरह से अगर याद रखेगा कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो हम आराम से परीक्षा में भी चित्र बनाकर तुरंत पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। क्वाड्रेंट का नाम जो है एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है, क्लॉक इधर चलती है बाएं से दाएं की तरफ, हमको क्या है दाएं से बाएं की तरफ क्या करना है, उसका नाम लिखना है, और नाम लिख के हमको आसानी से सवालों को हल कर लेना है। इसमें से 4 नंबर का जरूर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है plot the point x y given on the following table on the plane choosing suitable units of distance axis। डिस्टेंस हमने वही मान लिया 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट मान के हम लगा रहे हैं। अब ये कह रहा है -2, 8। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहे हैं ऊपर तक, y एक्सिस ये 8 हो गया, -2, 8 -2 हम चलते हैं तो किधर चलेंगे, इस साइड चलेंगे और 8 ऊपर आएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा। इसको प्लॉटिंग करना था हमको, यहाँ पे इसे प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको लिखेंगे एक पॉइंट -2, 8। क्लियर हो गया। इसके बाद है दूसरा है -1, 7। -1 यहाँ है और 7 ऊपर, ये बी पॉइंट हो गया -1, 7। 0, -1.25। 0 x का मान -1.25 करेंगे तो 1 और 2 के बीच 10 कॉलम होंगे, उसमें से 2.5 कॉलम हम चलेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी पॉइंट 0, -1.25। अतुल बता सकते हो पॉइंट सी कहाँ पे स्थित है, किस क्वाड्रेंट में है? हाँ 0 -1.25 है, तो ये किसमें है भाई, x = 0 देन पॉइंट इज लाइज ऑन y एक्सिस, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये y एक्सिस पे स्थित है। किस पे स्थित है, y एक्सिस पे, यहीं पे स्थित है, हमने लिखा है सी। भाई तुमको यहाँ दिखाई नहीं देता इसलिए मैं वहां खींच के तीर से बनाया है, यहाँ पे सी जो है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये किस पे स्थित है, y एक्सिस पे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के सवाल ही तुम इस परीक्षा में गलत करोगे कि अगर x का मान 0 है then point lies on y axis and y is 0 then point is lies on x axis। अगर y का मान 0 है तो x एक्सिस पे और x का मान 0 है तो
वह पॉइंट वाई एक्सिस पे स्थित होगा। फिर हमारा है 1,3, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 1,3 प्लॉटिंग हो गई। फिर है 3,-1, 3 और -1, ये है -1, ठीक है। ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई है, 3,-1। क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं आया? भाई देखिए, इस चैप्टर की समरी पूरी यही रही है। समरी ये रही है कि हम इसके सवाल कैसे लगाएंगे। हमने बताया एक प्लेन जो है उसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। कार्तिक कल कहते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाएगा। दूसरी बात बताई गई कि इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, तो एक पार्ट जो है किसी भी चीज पन्ने को 4 भाग में तोड़ने पर बराबर बराबर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। जो है एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स वाई एक्सिस में हमने जो पहले बताया था एब्सिस्सा लिखा जाता है, यानी एक्स का नाम लिखा जाता है। दूसरा ऑर्डिनेट कहलाता है, उसको हम वाई का नाम कहते हैं। एब्सिस्सा को भुज कहते हैं, वाई वाले मान ऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। ये बात हमने आपको अगले पॉइंट में समझाई। फिर हमने बताया जो भी क्वाड्रेंट के नाम लिखे जाएंगे वह क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज माने ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा। ये इस तरह से क्या किए जाएंगे, नाम लिखे जाएंगे। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको? लिखने के बाद हमने बताया कि जो हमारा ओरिजिन है, जहां पे एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे, और ओरिजिन से ही क्या करेंगे, उसका मान हम डिफाइन करेंगे। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जाने पर सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पर सारे मान निगेटिव हो जाएंगे। ओरिजिन से ऊपर जाने पे सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे, ओरिजिन से नीचे जाने पे सारे मान निगेटिव हो जाएंगे। इतनी बात हमको समझना था। अगर x का मान 0 है तो वह पॉइंट क्या कहते हैं, y एक्सिस पे, मतलब जिसका मान 0 है उसके दूसरे वाले बिंदु पे आएगा, और y का मान 0 है तो वह क्या हो जाएगा, x अक्ष पे स्थित होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप लोग सवालों को लगाएंगे। अतुल मिश्रा कल के जो सवाल दिए गए थे 50 सवाल, उसमें जो आपको नहीं आया होगा कल, वो आज आ गया होगा, वो आप लगाकर उसका फोटो खींच के हमारे मोबाइल पे भेज देंगे। समझ रहे हैं? और इस चैप्टर के पॉइंट 3.3 तक, 3.1, 3.2, 3.3 सारा आप लगाएंगे। अगर कोई डाउट है तो कल आप क्लियर करेंगे, नहीं तो डाउट हम उत्पन्न करेंगे कल। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, आप सीरियसली पुस्तक को पढ़िएगा। एक मेरी कॉपी बना लीजिए, उस पर सवाल लगाते रहिए। मैं पूछूंगा किसी भी दिन गार्जियन से कि ये सवाल लगाते हैं या नहीं लगाते। ठीक है? और कोई डाउट हो तो बताओ। आज का कोई डाउट आप लोगों का जो कि न क्लियर हुआ हो? देखिए, जो हमने चैप्टर पढ़ाया है इससे पहले, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कम से कम 6-7 नंबर का सवाल लेके आएगा, इसलिए उस पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो पॉलिनोमियल के सवाल परीक्षा में गलत करेंगे। पहला चैप्टर जो था उसमें भी क्या कहते हैं कि बहुत से सवाल आप लोग गलत कर सकते हैं, उसको भी दोहराना एक बार बहुत जरूरी है। उसको मैं दोहराऊंगा बाद में, इसीलिए मैंने दूसरा तीसरा पढ़ा दिया। अब प्रयास रहेगा कि कल हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा जाए, और आप लोग उसको तैयार करके रखिएगा, क्योंकि हम उसके बाद सवाल भी आपको देंगे, सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, जब क्लास समाप्त कर रहे हैं आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए।